चलिए, तो देश की दिग्गज कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने अपना नया फंड लॉन्च किया है और इस एनएफओ का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड। किस तरीके से काम करेगा, क्या कुछ की फीचर्स होंगे, ये आपको अभिषेक जी बताएंगे। उसके बाद हम जितेंद्र से समझेंगे कि इस एनएफओ के लिए आपको ऑप्ट करना चाहिए या फिर नहीं। बिल्कुल दिव्या, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस की ओर से एक ही दिन में दो यहाँ पर एनएफओ लॉन्च हुए हैं। कल एक फंड लॉन्च हुआ था जिसका नाम था प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एक्टिव फंड ऑफ फंड, और अब यहाँ पर दूसरा जो स्कीम यहाँ पर लेकर आई है एएमसी, वो है आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड। बेंचमार्क की अगर बात करें तो क्रिस्टल हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट इंडेक्स ये बेंचमार्क रहेगा। इस फंड को ये फॉलो करेगा, उसके हिसाब से यहाँ पर अपनी रणनीति ये बनाएगा। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो यानी कि जैसे बताया कि कल ये खुला है 23 जून को और 14 जुलाई तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट इसका 17 जुलाई को मिल जाएगा। मिनिमम निवेश की अगर बात करें 100 रुपए की एसआईपी और 500 रुपए का लमसम निवेश यहाँ पर आप कर सकते हैं। शुरुआत इस अमाउंट से कर सकते हैं। एग्जिट लोड की अगर बात करें तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप एक साल के अंदर 30% से ज्यादा का यहाँ पर रिडीम यूनिट्स को रिडीम या स्विच करने की अगर आप यहाँ पर अगर करते हैं तो। फंड मैनेजर इसके 3 हैं, रोशन चटकी, इसके अलावा मनीष बंधिया और अखिल कक्कर इस फंड को यहाँ पर मैनेज करेंगे। एक बार पेयर कंपैरिजन भी देख लेते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा फंड्स बैलेंस हाइब्रिड फंड बहुत ज़्यादा मार्केट में नहीं है, लेकिन जो हैं जिनका नाम मैं बता दूं आपको, 361 बैलेंस हाइब्रिड फंड जिसका 5.07% CAGR रिटर्न रहा है पिछले, हम लोगों ने 3 साल के यहाँ पर रिटर्न लिए हैं। उसके बाद है वाइट ओक कैपिटल बैलेंस हाइब्रिड फंड जिसने 3.67% के रिटर्न यहाँ पर एनुअलाइज दिए हैं। जितेंद्र सर, सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे बैलेंस हाइब्रिड फंड कैटेगरी कैसे ये काम करती है, क्या फंक्शनैलिटी है इसकी? देखिए, बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड में जो है जो इक्विटी और डेट का एक्सपोजर रहता है और इक्विटी और डेट का एक्सपोजर बराबर रहता है। अगर आप एग्रेसिव हाइब्रिड फंड देखें तो उसमें 60% से ज्यादा जो है इक्विटी एक्सपोजर रहता है। कंजर्वेटिव जो फंड है उसमें 30% तक रहता है। बैलेंस हाइब्रिड फंड में 40 to 60% इक्विटी और डेट का एक्सपोजर रहता है। वो वेरी करता रहता है, फंड मार्केट जो है उसको वेरी करेगा, लेकिन 40 to 60% रहता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव दोनों इक्विटी और डेट में बैलेंस्ड बना के एक डिसेंट रिटर्न प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव है इस फंड का। तो जो हम बैलेंस पोर्टफोलियो की बात करते हैं कि 50 रखना चाहिए, तो वही बैलेंस हाइब्रिड फंड अचीव करने की कोशिश कर रहा है कि 50 इक्विटी 50 डेट या 40 इक्विटी 60 डेट या 60 इक्विटी 40 डेट, उस तरह का एक्सपोजर रख के एक जो है बैलेंस्ड फंड मेंटेन किया जाए जिसके अंदर बैलेंस एक्सपोजर से एक डिसेंट रिटर्न इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड किया जाए। ठीक है सर। वैसे किस तरीके के निवेशकों के लिए जो है ये फंड ठीक रहेगा, ये जो पर्टिकुलर कैटेगरी बैलेंस हाइब्रिड फंड किस नेचर के इन्वेस्टर्स के लिए बनी? देखिए, खासकर बैलेंस हाइब्रिड फंड की बात करूं तो इसमें वो सिचुएशन नहीं आएगी कि जो जैसे इक्विटी का एक्सपोजर जो है 65-70% हो जाए, उसके लिए ऑलरेडी जो है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है तो बैलेंस्ड ही रहेगा। अब वो इन्वेस्टर्स जो इक्विटी से रिटर्न चाहते हैं लेकिन पूरी तरीके से जो है इक्विटी में निवेश नहीं करना चाहते और डेट में रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इक्विटी का भी एक थोड़ा डिसेंट एक्सपोजर चाहिए, तो उनके लिए ये फंड जो है अच्छे हो सकते हैं। ये कैटेगरी अच्छी हो सकती है हाइब्रिड फंड, खासकर बैलेंस हाइब्रिड फंड की कैटेगरी, क्योंकि इसमें एक्सपोजर जो है वो जैसा कहा बैलेंस रहेगा, यानी कि इक्वल एक्सपोजर रहेगा, तो दोनों से इक्वल परफॉर्मेंस जो है देखने को मिलेगी। सर, किस तरह के रिस्क इस फंड में एसोसिएटेड हो सकते हैं अगर देखा जाए उस लिहाज से भी? तो देखिए, इसमें दोनों इक्विटी और डेट दोनों का एक रिस्क इसमें जुड़ जाता है। अगर इक्वल एक्सपोजर है तो दोनों का रिस्क ही जो है जुड़ जाएगा। इक्विटी का जो वोलेटिलिटी का रिस्क है वो रहेगा। अब इक्विटी के अंदर क्या एक्सपोजर रहता है फंड मैनेजर्स का, कितना मिड कैप, कितना लार्ज कैप, क्या कैटेगरीज में निवेश रहेगा, उसके अकॉर्डिंग रिस्क जुड़ेगा। डेट कैटेगरी में जो है डेट कैटेगरी का रिस्क जुड़ जाता है, किस सिक्योरिटीज में निवेश होगा, किस तरह की सिक्योरिटीज में निवेश होगा। इंटरेस्ट रेट का जो इम्पैक्ट है वो इस फंड के अंदर ज्यादा मिलेगा क्योंकि डेट एक्सपोजर ज्यादा है। तो इक्विटी और डेट दोनों के इक्वल रिस्क इस फंड के साथ जुड़ जाते हैं। सो दोनों ही सिनेरियो में मैं कहूंगा, दोनों ही सिनेरियो में इक्विटी मार्केट्स और डेट मार्केट दोनों के ही रिस्क जब जुड़ जाते हैं तो दोनों का जो सिनेरियो चलेगा उसका इम्पैक्ट इस फंड के अंदर होगा।